हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और वो जो गिरावट निकल के सामने आई है उसके पीछे जो भी कारण है वो फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है बहुत ही कम प्राइस पे, ये लगभग 10 करोड़ के आसपास का जो शेयर है वो प्रेफरेंशियल इशू के आधार पर जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानकारी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 10 करोड़ के आसपास का जो शेयर इन्होंने जारी किया प्रेफरेंशियल आधार पे वो किन्हें जारी करते हुए दिखाई दे रही है और किस प्राइस पे ये जारी करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस कंपनी के मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जाते जाते ये जो कंपनी है उसका जो अगस्त महीने का जो टारगेट निकल के सामने आया है उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त महीने में ये कंपनी कौन सा टारगेट हिट करते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है उसका इस वीक यानी सोमवार को जो नया वीक शुरू हो रहा है उसका भी टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी एक ब्रीफ नज़र डालते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 2 अगस्त को जब मार्केट बंद हुआ है तो उसमें लगभग आधे % की तेजी के साथ 9 रुपये 15 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो फिलहाल कुछ दिन पहले न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद इसमें गिरावट भी देखने को मिला है और इसमें तेज़ी आती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल ये 9 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि 1 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो लगभग 11.5% की ये गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 3.5% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे ये टेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 56.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे आप 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल अच्छी खासी गिरावट के साथ आपको देखने को मिलेगी और लगभग 32 से 33% इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये मात्र और मात्र 24 से 25% का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आएगी। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आते हुए देखने को मिल रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25 जुलाई को एक बोर्ड मीटिंग होते हुए देखने को मिली थी और इस बोर्ड मीटिंग में ही वो प्रेफरेंशियल इशू से संबंधित जो न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो आता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा जो इसके मैनेजमेंट में चेंज हुए थे उसके बारे में डिटेल जानकारी निकल के आते हुए दिखाई दी थी। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 जुलाई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें जो आउटकम निकल के सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि अलॉटमेंट ऑफ द फुली कन्वर्टेबल वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस नॉन प्रोमोटर एंड पब्लिक कैटेगरी, अर्थात नॉन प्रोमोटर और पब्लिक कैटेगरी में ये जो कंपनी है वो कन्वर्टेबल जो वारंट्स हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग होते हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग हुई थी 16 मार्च 2024 को, उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन ये पास करते हुए दिखाई दिए थे और उसमें ये फिलहाल अप्रूवल देते हुए भी दिखाई दिए थे। और इसके संदर्भ में 10 जुलाई 2024 से लेके और 11 जुलाई 2024 को फिलहाल ये पीएससी से अप्रूवल भी लेते हुए दिखाई दिए हैं। जो इसको जो 10 करोड़ 20 लाख ये जो कन्वर्टेबल वारंट हैं कन्वर्ट करने के लिए, और इसके संदर्भ में आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो कन्वर्टेबल जो वारंट्स हैं जो एक कन्वर्ट करने वाली है वो फिलहाल 9 रुपये 70 पैसे पे कन्वर्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसके संदर्भ में इन्हें 25% तो तुरंत पेमेंट करना होगा, जिसके थ्रू इन्हें लगभग 24 करोड़ 73 लाख 50 हज़ार रुपये की तुरंत प्राप्ति होते हुए दिखाई देगी। लेकिन इसके बाद इनका जो 75% का जो पेमेंट होगा वो फिलहाल विद इन 18 मंथ में ये करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो कि 10 करोड़ जो 20 लाख जो कन्वर्टेबल वारंट्स हैं वो फिलहाल उन्हें 9 रुपये 70 पैसे पे इक्विटी शेयर में जो पब्लिक कैटेगरी है और जो नॉन प्रोमोटर कैटेगरी है उन्हें ये जारी करते हुए दिखाई दे रही है, जिससे इसे फिलहाल तुरंत तो लगभग 25 करोड़ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो शेष राशि बचेगी वो विद इन 18 मंथ में प्राप्त होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी का प्रभाव देखने को आपको मिल रहा है कि इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
इसके अलावा जो मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है कि एक अपॉइंटमेंट भी हुआ है जिसमें अमीर असलम जो एसोसिएट इंटरनल ऑडिटर हैं वो कंपनी के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और रीअपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है और ये जो रीअपॉइंटमेंट हुआ है वो फिलहाल मिस्टर जो उत्तर कुमार जो पाधा जी हैं वो फिलहाल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये फिलहाल 5 ईयर्स के लिए बनते हुए देखने को मिल रहे हैं जो कि 26 अगस्त 2024 से इनका टेन्योर शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने मैनेजमेंट में भी अच्छा खासा बदलाव करते हुए दिखाई दे रही है। बात करें कि ये जो कंपनी है लगभग 10 करोड़ जो 20 लाख वारंट है जो जारी करते हुए दिखाई दे रही है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 रुपये जो 70 पैसे पे ये जो वारंट जारी करते हुए दिखाई दिए हैं उसमें जो अक्षिता जो लोखटिया हैं उन्हें 4 लाख से वारंट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कनिष्का गुप्ता हैं उन्हें भी 4 लाख जो वारंट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इमनी ग्लोबल फंड पीसीसी है उन्हें लगभग 4 करोड़ 75 लाख ये फिलहाल प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे रेडियंट ग्लोबल फंड है उन्हें 2 करोड़ 55 लाख के आसपास वारंट प्राप्त होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो रौनक गुप्ता जी हैं उन्हें 3 लाख के आसपास, जबकि जो रजत मेंगी साहब हैं वो 2 लाख और जो सौरभ जल्दियल साहब हैं वो 10 लाख। इसके अलावा जो रामा गुप्ता जी हैं वो फिलहाल 10 लाख के आसपास ये फिलहाल वारंट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो गोवर्धन दास गुप्ता जी हैं वो 6 लाख, जो सविता महाजन है 7 लाख, जो नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड पीसीसी है वो फिलहाल 1 करोड़ 60 लाख। इसके अलावा जो राजेश राठौर जी हैं वो 32 लाख, जो राजीव शर्मा जी हैं वो फिलहाल 21 लाख और जो रोहित गुप्ता जी हैं वो फिलहाल 31 लाख टोटल ये वारंट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये 10 करोड़ जो 20 लाख वारंट जारी हुए हैं वो फिलहाल 9 रुपये 70 पैसे पे वो लगभग 14 लोगों को जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो वारंट हैं वो फिलहाल वो कन्वर्ट भी होते हुए दिखाई देंगे इक्विटी शेयर में। बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 2 अगस्त को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 9 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और 5.5 लाख के आसपास इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है बीएससी पे, जो कि लगभग 61 से 62% होते हैं। जो ये बता रहा है इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो ट्रेडर हैं वो भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके जो अगस्त महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट ऑफ टारगेट दिया जा रहा है वो 9.5 रुपये के आसपास दिया जा रहा है और वर्तमान में ये जो कंपनी है 9 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और जो सेकंड अप टारगेट है वो फिलहाल 9 रुपये 85 पैसे का है। जो थर्ड अप टारगेट है 10 रुपये 21 पैसे का है और जो फोर्थ अप टारगेट है वो लगभग 11 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो अप साइड का टारगेट है वो फिलहाल 9 रुपये 49 पैसे से लेके और 10 रुपये 80 पैसे लगभग 11 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में ये जो कंपनी है 9 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट डाउन टारगेट की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 8 रुपये 45 पैसे पे ये डाउन टारगेट दिखाते हुए नजर आ रही है, जबकि सेकंड डाउन टारगेट है वो 8 रुपये का है। तो थर्ड डाउन टारगेट है वो 7 रुपये 75 पैसे के आसपास का है। जो फोर्थ डाउन टारगेट है वो 7 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अगस्त महीने में फिलहाल 7 रुपये से लेके और 11 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। और ये जो कंपनी वर्तमान में 9 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें कि जो सोमवार से नया वीक शुरू हो रहा है उसमें इस कंपनी का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 9 रुपये 84 पैसे का है। जो सेकंड अप टारगेट है 10 रुपये 20 पैसे का है। जो थर्ड अप टारगेट है 10 रुपये 56 पैसे का है। और जो फोर्थ अप टारगेट है वो 11 रुपये 15 पैसे के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है अगर इसमें किसी कारणवश गिरावट आती है तो ये 8 रुपये 80 पैसे के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। उसके बाद 8 रुपये 44 पैसे का, उसके बाद 8 रुपये का
और उसके बाद 7.5 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस वीक में ये जो कंपनी है फिलहाल 7.5 रुपये से लेके और 11 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी में नज़र बना के रखिए और इसके संदर्भ में जो भी डिटेल न्यूज़ें निकल के सामने आती हैं उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये जो कंपनी है वो बहुत ही बड़ी कंपनी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो भारत ब्रांड नाम से जो FMCG प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है उसका ये फिलहाल जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो कंपनी के संदर्भ में लगातार अच्छी अच्छी न्यूज़ें भी निकल के आते हुए देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।